नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा भ्रष्टाचार का है। मुद्दा खास तौर पर जो सरकारी अफसर हैं, बड़े स्तर के अफसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव और उससे बड़े स्तर के अधिकारी हैं, उनके भ्रष्टाचार को लेकर है। एक बहुत बड़ा एक अहम कदम सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने ये कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि जो 2014 से पहले जो केस चल रहे थे भ्रष्टाचार के जॉइंट सेक्रेटरी या उनके ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ, उनमें वो मुकदमे चलते रहेंगे और उसमें पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको किसी भी तरह का संरक्षण यानी भ्रष्टाचार के केस में 2003 से जो संरक्षण दिया गया था एक कानून के द्वारा, एक प्रावधान के द्वारा कि जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के जो अफसर हैं वो भ्रष्टाचार के केस में उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी से छूट रहेगी और उनके केस में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी। वो जो था उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी कर दिया है, यानी 2014 से पहले 2003 तक कर दिया और कहा है कि ये मानकर चला जाए कि ऐसे मामलों में शुरू से ही यानी सितंबर 2003 से ही किसी तरह की कोई छूट जो है ऐसे अफसरों को, दागी अफसरों को खास तौर पर वो नहीं मिलेगी। काफ़ी अहम था ये मुद्दा और ये मुद्दा इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि एक अहम केस यहाँ पर चल रहा था जिसमें दिल्ली सरकार के एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को घूस लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और यहाँ पर एक प्रावधान 2003 में बनाया गया था कि जो जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के जो अफसर होंगे उनको गिरफ्तारी से छूट रहेगी, ये कहा गया था। और दूसरी बात ये कही गई थी कि उनको केंद्र की पूर्व मंजूरी सीबीआई को लेनी पड़ेगी उनकी गिरफ्तारी से पहले। लेकिन एक प्रावधान उसमें यह भी था कि अगर सीधे कोई घूस लेते हुए अफसर गिरफ्तार होता है तो फिर वो इस छूट का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर घूस लेते हुए इन डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था और बाद में इन्होंने कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाली और कहा कि क्योंकि सीबीआई पहले से इस मामले की जांच कर रही थी, नियोजित तरीके से वो जांच कर रही थी और ऐसे में जो उनको घूस लेते हुए पकड़ा गया वो पूर्व नियोजित था, इसलिए वो इस जो प्रावधान है उसके दायरे में नहीं आ पाए और उनकी गिरफ्तारी हो गई। जो दिल्ली हाई कोर्ट है 2007 में उसने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पक्ष में ये फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर आर किशोर को बरी कर दिया जाएगा। उन्होंने सीबीआई को कहा कि सीबीआई दोबारा केंद्र की पूर्व मंजूरी ले और उनके खिलाफ मुकदमा आगे चलाए। इसके बाद सीबीआई इस मामले को लेकर 2007 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि 2014 में एक अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी और इस पूरे प्रावधान को, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट की जो धारा 6A थी, उसको 6A को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया और कहा कि भ्रष्टाचार के केस में जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के अधिकारियों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं दिया जा सकता और ये जो धारा है, ये जो प्रावधान है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। यानी भ्रष्टाचारी जो अफसर होंगे उनको किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं होगा, ना कोई पूर्व मंजूरी की जरूरत होगी। एक बड़ा फैसला ये आया था, लेकिन इस फैसले में एक खामी ये रह गई कि इस फैसले ने ये नहीं बताया कि 2014 में जब ये फैसला आया था तो इससे पहले के जो फैसले हैं उनमें क्या होगा, क्या ये फैसला पूर्वव्यापी यानी पिछले मामलों पर भी लागू होगा या आगे भी चलेगा। इसके बाद इस मामले को 5 जजों के संविधान पीठ में भेजा गया था और अब जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई में 5 जजों के पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया है और कहा है कि ये पूर्वव्यापी रहेगा, यानी जो पिछले लंबित 2014 के फैसले से पहले जो मामले चल रहे थे 2003 से, जिन मामलों में इस तरह की व्यवस्था थी उन सब मामलों में लागू रहेगा। यानी जो जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के दागी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं, उनको किसी भी तरह का संरक्षण, किसी भी तरह की राहत, किसी भी तरह का इस प्रावधान का लाभ, फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि भ्रष्टाचार को लेकर उसके मन में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं है, ना ही वो भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं उनको किसी तरह की सुविधा, राहत, रियायत देना चाहता है। तो एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है जिसका सीधा असर जो है वो भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर पड़ेगा और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने संदेश देने की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार के मामलों में देश की अदालतें आसानी से किसी को राहत नहीं देंगी।
नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।